नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। सारंगगढ़ में पिछले दिनों हुई कांग्रेस नेता की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दूं कि जो हत्या की गुत्थी पुलिस ने जो सुलझाई है और आरोपियों ने पुलिस के पूछताछ में ये बयान दिया है कि कांग्रेस नेता जो था ये मनमाने ब्याज वसूली किया करता था, जिससे ये तंग आकर जो ये आरोपी थे, आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दूं कि जो दो देनदार थे जिसे कांग्रेस नेता ने उधारी दिया था, दो देनदार को कांग्रेस नेता पैसा वापस करने के लिए दबाव बना रहा था। ऐसे में उन्होंने ही जो हत्या की साजिश रची थी और हत्या की प्लानिंग उन्हीं के द्वारा की गई थी। वही जानकारी ये भी है, ये बताया जा रहा है, पुलिस ने जो खुलासा किया है, एसपी ने खुलासे के दौरान ये कहा है कि ओडिशा से जो हथियार है, हथियार बनवाया गया है। तो खबर का पूरा विस्तार मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी के चलते आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में सूदखोरी के चलते कांग्रेस नेता हरिराम पटेल की हत्या कर दी गई। वह ब्याज पर लोगों को रकम दिया करता था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हत्या के लिए ओडिशा से हथियार बनवाए थे। मामला बरमकेला थाना क्षेत्र का है। आपको बताना चाहूंगा कि जो कमरीद गांव निवासी हरिराम पटेल ब्लॉक कांग्रेस का कार्यकारिणी सदस्य था। 2 दिन पहले उसका शव सिंगारपुर गांव के पास अर्धनग्न हालत में मिला था। उसके सिर और गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। हरिराम बरमकेला से अपने घर लौट रहा था। सारंगगढ़ एसपी पुष्कर शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जांच के दौरान पता चला कि हरिराम लोगों को ब्याज पर रुपए देता था, उनसे मनमाना ब्याज भी वसूली किया करता था। इसके चलते उनसे कई लोग नाराज थे। इस दिशा में जब जांच आगे बढ़ाते हुए पूछताछ शुरू की गई तो कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए और उनसे पूछताछ के बाद पुलिस की टीम आरोपियों तक कड़ी जब पूछताछ होती है तो पुलिस की टीम आरोपियों तक पहुंचती है। इस मामले में बरमकेला निवासी हेमानंद सारथी, गोकुल सिदार, बिकमपाली निवासी मिनेंद्र कुमार सारथी, सरिया निवासी आत्माराम सारथी, बरमकेला निवासी राजू चौहरान और खरसिया निवासी श्रवण कुमार सारथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी हेमानंद ने बताया कि उसने हरिराम से 12 जुलाई को 80,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। हरिराम ने 4 दिन में 16,000 रुपए ब्याज लेना तय किया था। 2 किस्तों में 32,000 रुपए भी दे चुका था। 24 जुलाई को तीसरी किस्त देनी थी। वहीं आरोपी गोकुल सिदार ने बताया कि उसने भी करीब 1 साल पहले 10,000 रुपए ब्याज में लिया था, जिसका कुछ मूल चुकाने के बाद 7,500 रुपए मूल राशि के प्रति माह 1,500 रुपए ब्याज देना पड़ रहा था। इसके चलते दोनों में हरिराम को लेकर काफी गुस्सा था। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर हरिराम की 21 जुलाई को हत्या की साजिश रची। इसके लिए उड़ीसा में लोहार से धारदार हथियार भी बनवाया। मंगलवार देर शाम जब हरिराम बाइक पर लौट रहा था तो रास्ते में उसे घेर कर रोक लिया, फिर हत्या कर शव को ये छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बरमकेला, सरिया, कोतवाली, डोंगरीपाली और साइबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाई थी। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार, मोबाइल, जले हुए कपड़ों की राख बरामद कर ली थी। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको तमाम फोटो और वीडियो दिखाऊंगा। पुलिस ने जो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एसपी जो वहां के जो एसपी हैं पुष्कर शर्मा, वो क्या कह रहे हैं उनकी बाइट भी हम आपको सुनाएंगे। ऐसे में आप पुष्कर शर्मा जिन्होंने खुलासे के दौरान मीडिया से क्या चर्चा किया, उनकी बाइट भी सुनिए। ये एक व्यक्ति जो है उसकी जो है लाश जो है बरमकेला थाना क्षेत्र में ही ग्राम सिंगारपुर गाँव में मिली है। तो उस पर हमने तुरंत जो है उसमें मामला पंजीबद्ध कर, अपराध पंजीबद्ध कर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी थी और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसमें सूक्ष्मता से जांच चालू किया। साथ ही इसके साथ हम सभी अलग अलग जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे, जो दोनों डीएसपी हैं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के एसडीओपी और एडिशनल एसपी, इन सब के अंडर जो है क्लोज के जितने भी थाना प्रभारी थे उनके अंडर विभिन्न टीम बनाई हमने। और इसमें हमने साइबर और अन्य पहलुओं पर, सीसीटीवी फुटेज पर सब पे हमने जांच करना चालू किया। इस मामले में जो हमें अलग अलग स्रोतों से सूचना मिल रही थी और जो साइबर के विश्लेषण आ रहे थे और जो
उपलब्ध मोबाइल था उन सबके बेसिस पे हमने पूछताछ करना चालू किया। फाइनली इसमें जो है 6 आरोपी हैं, उनको हमने बुलाकर उनसे पूछताछ किया। तो मामले में ये पता चला कि ये जो मृतक है ये कई लोगों को उधारी में रुपए देता था, जिसका ब्याज दर काफ़ी अधिक रहता था। उसी में से इसमें भी जो है हेमानंद सारथी करके व्यक्ति है, इसको भी मृतक ने 80,000 रुपये दिए थे और उधारी पे, और जिसको 4 दिवस में ही 20% करके इसका ब्याज दर था। अगर पहले 4 दिवस में 20% के हिसाब से 16,000, फिर अगले 4 दिवस में 16,000 और, तो इस तरह से इसने 32,000 रुपये ऑलरेडी दे दिए थे। परंतु क्योंकि ब्याज दर बहुत ज़्यादा था, ये मतलब उस पैसे को वापस नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह इसका साथी भी है गोकुल सीधार, उसने भी 10,000 रुपये पहले लिए थे, तो मूलधन का 2,500 रुपये चुका था 1 वर्ष पहले, बट जो 7,500 अभी तक नहीं दे पाया था, और उसके लिए भी ब्याज के रूप में ही वो हर महीने 1500 रुपये दे रहा था। तो इसी तरह इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर दोनों, क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे और इन दोनों इसी से आक्रोशित होकर इन्होंने एक उड़ीसा से कांटेक्ट कर जो है 4 पहिया वाहन का जो पट्टा यूज़ होता है उस पर तलवार नुमा एक हथियार बनाया। तो हमने जो जहाँ से वो हथियार बना था वहाँ भी पूछताछ किया है, तो उन्होंने भी बोला है कि ये लोग आए थे और इस तरह का हथियार बनाया है इन्होंने, और उसी का इस्तेमाल कर जो है, जो मौके पे बरामद भी हुआ है, और उसी का इस्तेमाल कर इन्होंने 23 की रात्रि को उसको फॉलो करके और उसको गिर के रोक के और उस पर धारदार हथियार से अटैक कर उस पर उसका हत्या किया है। इस संबंध में हमने इनसे पूछताछ कर जो घटना में प्रयुक्त जितने भी हथियार हैं और जो गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं और कपड़े जो हैं, जले हुए कपड़े, उनके अवशेष हैं, उन सबको हमने